हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग के सामने लेके आ चुके हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का सेट नंबर 2। और आज मैं सेट नंबर 2 में टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। वो देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, जबरदस्त हो जाओगे। और तुम्हारा बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसमें इसमें 10 में से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग को याद है प्लेटफॉर्म ने निकाली है, प्लेटफॉर्म जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो प्लेटफॉर्म जो बुक आती है रुक्मिणी प्रकाशन का, उन्होंने बिहार पुलिस के लिए 2010 से लेकर 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। क्या निकाला गया है? क्वेश्चन बैंक निकाला हुआ। जैसे दीजिए तो क्वेश्चन बैंक हुआ। ये देखो, ये जो बुक आपको दिख रही होगी, ये देखिए आपका बिहार पुलिस के पूछे गए विगत वर्षों में जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, सब का सब इसमें पेपर क्या है, इंक्लूडेड है। 2010 से लेके 2022 तक के जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, सब का क्वेश्चन पेपर इसमें क्या है, समाहित है। और मैं बेटा आप लोगों को अगले दिन से इसका पूरा सेट, एक एक सेट करवाने वाला हूं। तो क्या तुम लोग इस सेट को करने के लिए तैयार हो? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, कि क्या आप लोग बिहार पुलिस में गर्दा मचाने वाले हो कि नहीं। अगर गर्दा मचाना चाहते हो तो बोलो, मैं इसका एक एक क्वेश्चन मैं अपने हाथों से सोल्व करवा दूंगा मेरे दोस्तों, और अपनी तरीका से सोल्व करवाऊंगा, किताबों की तरीकाओं से नहीं। और ये ऐसी सोल्व करवाऊंगा मेरे दोस्त कि ऐसा क्वेश्चन जब भी तेरे पेपर में आएगा बेटा, तुम धुआं धुआं उड़ा दोगे, बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं इसका भी क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम सेट वाइज लेके चलूंगा। ये देखो कितने सेट इसमें पूछे गए हैं, टोटल देखो आपके लगभग 2010 से लेकर 2022 में मुझे लगता है टोटल कम से कम 30 सेट के आसपास में से होगा। और 30 सेट में करवाऊंगा, पूरा गर्दा मचा दूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। तो मेरे साथ बने रहना और पूरा बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा का पूरा बर्बाद कर देंगे। और कल से करवाऊंगा ऐसा क्लास, ठीक है? ओके, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये लाभ हानि का सेट नंबर जो 2 है उसको गर्दा मचा के बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए सेट नंबर जो 2 है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्लाइड पे शो हो रहे हैं। आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय होगा और उस 30 सेकंड में क्या करना है, इसका जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर देना है। और फिर मैं उसको बर्बाद कर दूंगा अपनी स्टाइल में, अपनी अंदाज में, है ना। तो चलिए जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ का प्रतिशत है। क्या होगा लाभ और हानि का प्रतिशत? जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आपकी टाइमिंग हो चुकी है, अब स्टार्ट, जल्दी से बताओ, है ना। और अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आती है तो इसे कैसे बर्बाद करोगे, ये कला मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ जाए तो इसे कैसे बर्बाद करेंगे। ये कला मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, है ना। अभी भी आपके पास 15 सेकंड का समय बचा हुआ है, 15 से 20 सेकंड अभी भी लगभग दिख रहा है मेरे को कि बचा हुआ है। चलिए जल्दी से जवाब दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब देखो मैं इसका जवाब देता हूं, आप लोग जरा सा देखना बड़ा प्यार से, इज्जत के साथ। क्या लिखा हुआ है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए ये रहा 40, और 40 वस्तुओं का क्या बोला, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, है ना मेरे दोस्त। 50 वस्तु, ये रहा 50 वस्तु, और इसका क्या बोला, कॉस्ट प्राइस। ये सब आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। अब देखिए कितने वेरिएबल बराबर हैं, तो आप बोलोगे सर एक वेरिएबल तो सेलिंग प्राइस है, दूसरा वेरिएबल है कॉस्ट प्राइस। जब दो वेरिएबल इस तरह से बराबर होना तो हम लोग आसानी से सीपी और एसपी का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। सीपी एसपी इधर है तो इसका वैल्यू होगा इधर वाला, ठीक है। सीपी इधर है तो इसका वैल्यू होगा इधर वाला, तो ये होगा 40। अब देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, क्या बोला गया देखो तो। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 40, सेलिंग प्राइस कितना है, 50। तो 40 का चीज 50 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कितने का, 10 का। और आप लोग को मैं बता रखा हूं कि प्रॉफिट किस पे होती है, सीपी पे। तो सीपी है कितनी, 40। जवाब किस में देना है, परसेंट में। तो 100 से क्या कर दो, गुना। अब देखो 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 5 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 25%। यानी इस क्वेश्चन में जो लाभ हुआ है
वो कितना हुआ है 25%। क्या आपके ऑप्शन में 25% आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, यानी 25% लाभ होगा। ये बिल्कुल सत्य आंसर है। मैं कितने भाई बंधु का देखता हूं, आंसर एकदम सही आया है। बहुत एकदम बेटा लाइन से आंसर सही दे रहे हो यार, मजा आ गया तुम लोगों को पढ़ाकर। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं यार, कोई कोई बैच में ही ऐसा विद्यार्थी देखने को मिलते हैं, और जैसा कि आप लोग मिले हो, मजा आ रहा पढ़ा के। एक बार ताली ठोक दो, एक बार ठोक दो ताली बिहार के नाम पर, बिहार पुलिस के नाम पे। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। सबसे पहले इसको इज्जत के साथ पढ़िए। कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? इज्जत के साथ। और उसके बाद क्या दोगे, एकदम बर्बाद करके आंसर देना। तो पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक फल विक्रेता ने 40 दर्जन फल जो है वो 2400 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। इनमें से 30 फल क्या हो जाते हैं, सड़ गए थे। लो बेटा 30 को जो फल है ना, वो बेटा सड़ गया, बर्बाद हो गया, जो फेंक दिए गए। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों का प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए? लो तो पहले तो ये बताइए वो खरीदा कितना, 40 दर्जन। 30 दर्जन, 30 जो क्या है, फल है ना, 30 फल क्या हो गए, सड़ गए। और उसको बेचकर वो चाहता है कि 25% का क्या कमाए, लाभ कमाए। तो भाई उसे किस प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आएगा तो कैसे बर्बाद करोगे, ये कला मैं आपको सिखाता हूं। अब मेरे दोस्त जरा सा पहले ये बताओ, आपने खरीदा है कितना में, 2400 में, और आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि 25% का क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। 25% का प्रॉफिट कमाए तो भाई बेचोगे कितने में? 25% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहोगे तो आप इसे कितने बेचोगे? तो बोलोगे सर 125 में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो भाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 100 में जोड़ोगे तो कितना होगा, 125। यानी इस चीज को 125% में क्या करोगे, बेचोगे। तो भाई अगर मैं 2400 का 125% निकाल दूंगा तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्रूट्स। अब इसे क्या करना है बेटा, आसानी से इज्जत के साथ क्या करना है, बर्बाद कर देना है। तो देखिए परसेंट से ये 2 जीरो खत्म हो गया। 24 का पहाड़ा 125 बार पढ़ोगे तो 24 पचे 120, हाथ में कितना हो गया, 12। और 24 दूना 48, और 12 60 के शून्य, हाथ में कितना, 6। और 24 से कम 24 और 6 30। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3000। यानी जो बचे हुए सेबों को जब तुम बेचते हो, बचे हुए सेब को जब तुम बेचते हो तो कितना अर्निंग करते हो, 3000 का। अब तेरे पास बचा हुआ सेब है कितना, बताओ, 30 फल। 30 फल का मतलब कितना होता है, 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन। तो अब तेरे पास था कितना, तेरे पास था 40 दर्जन, उसमें से 2.5 दर्जन चला गया, तो बचा कितना, 40 में से 2.5 गया, यानी कि 37.5 दर्जन। 37.5 दर्जन को क्या लिखते हो, 75/2। 75/2 दर्जन बचा। अब बताओ, यानी 75/2 दर्जन को कितने में बेचते हो, 3000 में दर्जन बेचते हो। तो एक दर्जन को कितने बेचोगे, 75/2 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो ये 2 जो है वो कहां चल जाएगा, ऊपर। तो बन जाएगा 3000 गुने का 2 बटे के कितना, 75। अब 75 से काट दो, 75 चौका 300, तो 40 गुना 2 यानी कि 80। यानी तुम्हें 80 रुपया प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा, तब जाकर बचे हुए सेबों को बेचकर तुम्हें क्या होगी, तो आपको जाकर 25% का लाभ होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, और ये सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल 2022 का नहीं 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जाके पेपर में देख लेना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इतने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बिहार पुलिस में, सोच लो। जबकि बिहार पुलिस का मैथ का कोई लेवल नहीं होता, उसके बाद भी मैं आपको लेवल दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है। देखा, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। विक्रय मूल्य पे हानि होती है। हम लोग को गुरुदेव पढ़ाया है, क्या पढ़ाए थे कि भाई जो हानि या लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन यहां देख रखा है किस पे, विक्रय मूल्य पे। इसलिए जरा सा समझदारी जरूर बरतना। विक्रय मूल्य पर हानि होती है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लॉसेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। और मैं तो बेटा इसे कर दूंगा क्या, मैं तो इसे कर दूंगा बर्बाद। अगर ये पेपर में दिखा तो मैं इसे क्या कर दूंगा, बर्बाद। और आइए इसे कैसे बर्बाद करना चाहिए।
तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 20% की हानि होती है। किस पे? 20% की हानि होती है बेटा, आपको विक्रय मूल्य पे हानि होता है। तो बोलता है कि 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो तो इसको दो तरीका से तुम बना सकते हो। एक तो 20% का जो हानि है वो किस पे है, विक्रय मूल्य पे। तो भाई 20% मतलब होता है 1/5। 1/5 ये हानि किस पे है, तो बोलोगे सर विक्रय मूल्य पे। तो ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य पे। और ये हमारा क्या हुआ, लॉस। यानी 5 में जब बेचते हो तो एक का क्या होता है, लॉस। 5 में जब बेचते हो तो क्या होता है, एक का लॉस होता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी, और हम लोग निकाल लेंगे एसपी आराम से इज्जत के साथ। तो बताओ एसपी कितना है, 5। तो भाई 5 में बेचा तो एक का लॉस हुआ, यानी वो चीज कितने का होगा, 6 का होगा। अब जो तुम बेचकर अगली बार जब बेचते हो तो तुम क्या चाहते हो कि 25% का हम क्या कमाए, लाभ कमाए। 25% का लाभ मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्र, 25% का मतलब होता है 1/4। और ये जो लाभ कमाओगे वो किस पे कमाओगे, सीपी पे। तो सीपी कितना हो जाएगा, 4। तो सीपी कितना होगा, ये 4। और लाभ कमाओगे 1 का, तो तुम बेचोगे कितने में, 5 पे। ठीक है प्यारे मित्र। लेकिन अब जरा सा ये कहानी जरा सा ट्विस्ट है। बताओ तो जरा, तुम जो दूसरी बार जो बेचा जिसमें आपने 25% का लाभ कमाया, वो किसे बेचकर कमाया। तो तुम बोलोगे सर बेचे तो वही चीज को है। तो वही चीज को जब बेचे हो मेरे दोस्त, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब बताओ यहां पर कितने हैं, 6, यहां पर कितने हैं, 4। क्या ये दोनों जगह सेम है, तो तुम बोलोगे गुरुदेव नहीं है। तो जब नहीं रहता है तो सेम करना पड़ता है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 6 दूना 12, यानी 2 से गुना करो, 4 तिया 12, यानी कि 3 से गुना करो। तो यहां पर कितने हो गए, 6 दूना 12, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, इधर हो गया 4 तिया 12, और इधर हो गया 5 तिया 15। अब जब नई वाली भाभी आ जाएगी ना, तो पुरानी वाली से बात करना क्या कर दो, बंद कर दो। तो अब बताओ पहली वाली से कितने बेचे थे, 800 रुपया में। पहली बारी से कितने बेचे थे, 800 रुपया में। रियल में देखो तो, यहां पर रेशियो में देखो तो, पहली बार कितने बेचे हो, 10 में। और 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, 800। 10 का वैल्यू 800 बेटा, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया। 10 का वैल्यू अगर 800 है तो एक का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 80 रुपया। तो हमसे पूछा गया है कि भाई 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो तो दूसरी बारी से कितने में बेचना है, 15 पर। एक का वैल्यू कितना है, 80। तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 80, यानी 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1200 रुपया में बेचना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि मस्त क्वेश्चन था कि नहीं, मस्त क्वेश्चन था कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। जल्दी से बताओ मस्त क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए जल्दी से बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, मस्त क्वेश्चन था कि नहीं। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं और उसको बर्बाद कर देंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, कहता है कि दो वस्तुएं 9,720 रुपया में एक की दो वस्तुएं 9,720 रुपये में एक की दर से, एक की दर का मतलब प्रत्येक का मतलब, एक की दर से बेची जाती है, एक की दर से बेची जाती है, यानी एक को बेचा जाता है 9,720 रुपया में। यानी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। उसका कुल लाभ हानि क्या है, यानी हमें टोटल लाभ हानि क्या करना है, निकालना है। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 9,720 ईच, यानी हर एक को कितने में बेचा जाता है, 700, हर एक को बेचा जाता है 9,720 रुपया में। ऑन वन द सेलर गेन्स 8%, एक पर उसे क्या होता है, 8% का प्रॉफिट होता है। ऑन द अदर ही लॉसेस 10%, और दूसरे पर क्या होता है, 10% का लॉस होता है। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस, बताइए उसे सब मिलाकर क्या होता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में मिले तो इसे कैसे बर्बाद करोगे, और मैं सिखाता हूं। इसे बर्बाद करने का मैं स्पेशल आपको तरीका सिखाता हूं। अब देखना बड़ा प्यार से इज्जत के साथ। बताओ हर एक को बेचा जाता है, हर एक को बेचा जाता है 9,720 रुपया में। इससे ये पता चला मेरे दोस्त कि मेरा जो क्वेश्चन है उसमें सेलिंग प्राइस क्या है, ये जो मेरा क्वेश्चन है वो सेलिंग प्राइस क्या इसमें है, सेम है। अब हम लोग को प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग यहां से सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। अब बताओ पहली वाली वस्तु पर क्या हुआ है, पहली वाली वस्तु पर 8% का लाभ हुआ। 8% मतलब होता है 2/25, यानी 25 रुपया का सामान था और 2 का लाभ, यानी बेचेंगे कितने में, 27 में। लेकिन दूसरी वाली वस्तु पर क्या हुआ, 10% की हानि, यानी 10 का चीज 1 का लॉस, यानी बेचेंगे कितने में, हानि में। और हमारे क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अब बताओ ये 27 है और ये 9 है, क्या ये दोनों सेम है,
नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर 9 को हम 27 बना देंगे, अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा क्या 27। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो गुना कर लेते हैं, तो 9 तिया 27 और 10 गुना 30 30। अब मैं बोल रखा है कि जब नई भाभी आ जाए तो पुरानी से बात नहीं करते हैं। अब देखो तो यहां पर हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल लाभ और क्या हानि। कैसे निकालेंगे उसकी कला मैं सिखाता हूं। अब देखो यहां पर देखो तो 25 का चीज था, तुमने बेचा 27 में, तो तुम्हें क्या हुआ 2 रुपया का लाभ हुआ। और यहां पर 10 का चीज, यहां पर 30 का चीज बेच रहे हो कितने में 27 में, यानी कि 3 का क्या हुआ लॉस हुआ। तो यहां पर 2 रुपया कमाया और यहां पर 3 रुपया गवा दिया। तो तुम मिला के सब मिलाकर देखो तो तुम्हें एक का क्या हुआ लॉस हुआ, और एक का जो लॉस हुआ वो किस में आया रेशियो में। तो रेशियो को हम लोग किस में लिखते हैं यूनिट में, यानी हमें टोटल लॉस कितने का है 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का लॉस है। अब कैसे 1 यूनिट का मान निकालेंगे आइए आपको बताता हूं। अब बताओ यहां पर हर एक को कितने बेचा गया है, यहां पर हर एक को बेचा गया 27 यूनिट में, जबकि रियल में कितने में बेचा गया है तो 9,720 रुपया में। अब इसको काट दो, 27 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 27 81, 27 81 बचा कितना 16, 27 छक 62 से, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 360। और हमारा जो लॉस है वो 1 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट का मान कितना है 360। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 360 रुपया आंसर होगा। मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी, अगर तुम्हें अच्छी तरीका से समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके बताओ कि बहुत ही बेहतरीन आप बता रहे हो सर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर तुम्हें करवा दिया जाए तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन को तुम बर्बाद नहीं कर दोगे बेटा, बर्बाद कर दोगे, जला दोगे, राख कर दोगे तुम बिहार पुलिस को, है ना। बिहार पुलिस का पापा का भी एग्जाम होगा तो भी तुम निकाल दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और इसको बर्बाद कर देते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। लो 355 में जब बेचते हैं तो 29% का क्या हो जाता है हानि, है ना। बोलता है 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। बस ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल पे क्वेश्चन है। इसे कैसे बर्बाद करोगे, इसे ऐसे बर्बाद करना, देखो मैं सिखा देता हूं। अगर ये क्वेश्चन तेरे पेपर में आए तो इसे कैसे बर्बाद करना। 29% की हानि, 29% की क्या होती है हानि। भाई हानि है तो 100 में से क्या कर दो घटा दो, 100 में से घटा दो, यानी कि 71% पे तुम क्या करोगे बेचोगे। लेकिन रियल में कितने बेच रहे हो 355 में बेच रहे हो, रियल में तुम 355 में बेच रहे हो। तो 71 से काट दो, कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी 1% का मान कितना आ गया 1% का मान आ गया 5 रुपया। हमें निकालना है कि 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 21% का लाभ कमाना है तो भाई लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ दो, यानी तुम्हें कितने में बेचना पड़ेगा 121% पर बेचना पड़ेगा। और हमें पता क्या है कि 1% का मान कितना, हमें पता है कि 1% का मान है 5, तो बेटा 121% का मान कितना होगा तो 121 गुना 5, यानी इसको गुना कर दो तो आएगा 605 रुपया। यानी 21% का लाभ कमाने के लिए 21% का लाभ कमाने के लिए तुम्हें बेचना पड़ेगा 605 रुपया में। एक बात ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ देना है, और अगर हानि है तो 100 में घटा देना है। ये कॉन्सेप्ट जरूर तुम्हें आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है बेटा तो तुम्हें प्रॉफिट और लॉस पढ़ना क्या है बर्बाद है, एकदम बर्बाद है। बर्बाद कर दूंगा बेटा, बर्बाद कर दूंगा, यह है मेरा वादा, बिहार पुलिस को बर्बाद करके रख दूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से, देखिए एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,050 रुपये में खरीदा, प्रत्येक को खरीदा, प्रत्येक को खरीदा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है 3,050 रुपया में प्रत्येक को खरीदा। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल गया कि जब तुम इस क्वेश्चन को क्या करोगे, जब तुम इस क्वेश्चन को बर्बाद करोगे तो एक बात ध्यान में रखना, कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है सेम है, क्योंकि प्रत्येक को खरीदा है उतने में। कि उसने एक वस्तु पर 10% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 20% का क्या कमाता है लाभ पर क्या करता है बेच देता है। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है, यानी हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, प्रॉफिट और लॉस परसेंट से हम लोग सीपी और एसपी का क्या निकाल सकते हैं रेशियो निकाल सकते हैं। पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, यानी 10 का सामान जो है तुम बेचोगे कितने में 9 में। दूसरी वस्तु पर तुम्हें होता है 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5, यानी 5 का सामान तुम्हें बेचना है 6 में।
अब हमारे क्वेश्चन में क्या था कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम। क्या तुम्हें क्वेश्चन में से कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम। क्या यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 10, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 5, दोनों जगह सेम है, नहीं। लेकिन हम लोग 5 को क्या बना सकते हैं 10, तो 5 को 10 बनाने के लिए तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना पड़ेगा करना। तो 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब नई भाभी आ गई तो पुरानी से बात नहीं करना है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर हमसे बोला क्या है कि कुल लाभ हानि का प्रतिशत क्या है। तो बताओ, इसको 10 रुपया में खरीदा और इसको इसको भी 10 रुपया में खरीदा, तो टोटल को कितने में खरीदा, 20 रुपया में। और इसको 9 रुपया में बेचा, इसको 12 रुपया में बेचा, तो दोनों को कितने बेच दिया, 21 रुपया में। तो कुल मिलाकर 20 रुपया का चीज था और तुमने कुल मिलाकर 21 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। और कुल मिलाकर चीज कितने का था, 20 का, है ना। तो जवाब किस में देना है, परसेंट में। ऐसा करने से तुम्हें लाभ हानि की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो अब बर्बाद कर दो, 20 से कितने बार में कट जाएगी, 5 बार में। यानी कि 5% का, 5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लेके लेके आया था, है ना। ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या सेम है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या सेम है, कॉस्ट प्राइस। पिछला, इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें था क्या, सेलिंग प्राइस सेम। तो ये चीजें ना आपकी माइंड में सेट होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। पता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है, लिखा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, है ना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्या है, 25% है। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 25% है बेटा, क्रय मूल्य का 25% है। यानी कि क्रय मूल्य से क्या हो रहा है, कंपेयर होता है। तो चलिए इसे कैसे बर्बाद करोगे ये सीख लो। क्रय मूल्य का 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा बताओ 25% क्या था, अरे 25% क्या था, तो विक्रय मूल्य। किसका, तो तुम बोलोगे क्रय मूल्य का, बोलोगे कि नहीं। यानी कि क्रय मूल्य से क्या हुआ है, कंपेयर। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य, और ये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो अब बताओ 4 का चीज तुम 1 में बेचोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, लॉस, है ना। लॉस हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। जवाब देना है परसेंट में। बस बेटा उड़ा दो, उड़ा दो, ऐसे बनाओ मेरे दोस्त। 4 से काटो 25 बार में, है ना। 25 गुना 3 75, यानी 75% का क्या होगा, 75% का लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगे वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि यस गुरुदेव मजा आ रहा है। आप जल्दी जल्दी से बर्बाद कर दो। आओ बेटा बर्बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है कि एक बल्ले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 180 रुपये का अंतर है। लो साफ साफ लिख दिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है, ये रहा कॉस्ट प्राइस और ये रहा सेलिंग प्राइस। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 180 रुपया है, ठीक है ना। कहता है यदि 20% लाभ है, यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 20%। तो हमें पूछा गया है बल्ले का विक्रय मूल्य क्या हो, यानी हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करेंगे। अब इस क्वेश्चन को बर्बाद कैसे करेंगे ये आप क्या कर लो, देख लो मेरे प्यारे मित्र। अब बताओ जो सीपी और एसपी का डिफरेंस होता है, ये सीपी है और ये हमारा एसपी है, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट रुपया में कितना है 180, परसेंट में कितना है 20%। तो हम लोग बोलेंगे कि सर 20% का जो वैल्यू है ना सर, वो तो दे रखा है कितना 180, और हमें निकालना है विक्रय मूल्य। हमें भी निकालना है क्या, बल्ले का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें निकालना बल्ले का विक्रय मूल्य। तो भाई लाभ 100, हमें निकालना बल्ले का विक्रय मूल्य। तो 20% लाभ में जब तुम बेचोगे, 20% लाभ में जब तुम बेचोगे तो कितने बेचोगे 120% पे। तो यानी आपको निकालना कितने का है, 120% का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो ये 20 का कितना गुना है, तो बोलोगे सर 6 गुना। तो इधर भी क्या कर दो 6 से गुना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपको बल्ले का विक्रय मूल्य। 18 छक कितना होता है 108, यानी 1080 रुपया जो है वो उस बल्ले का क्या है, विक्रय मूल्य है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा छोटा है लेकिन है बड़ा अच्छा, इसलिए याद रखना छोटा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा अच्छा होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और देखो मैंने कुछ किया है, कुछ भी नहीं करना, बस छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्या करना है, सीखना है, और मैथ को बेटा बर्बाद कर देना है। मैथ को ऐसा उड़ाऊंगा बेटा कि पुलिस, जो बिहार पुलिस है ना, उसका पापा का भी एग्जाम तुम निकाल दोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और इसको बर्बाद करो।
लिखा हुआ है कि द इफ द डिफरेंस, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड 18% लॉस इज 570, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस व्हेन इट सोल्ड इट एट 12% लॉस। कहता है यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 570 रुपया। यानी 20% लाभ पर जब बेचते हो और जब तुम 12% के, जब 20% लाभ पे बेचते हो और 18% की हानि में बेचते हो, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसमें अंतर पाया कितने का? 570 रुपया। कहता है यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है बेटा, बस आपको समझने की क्या करना है? कोशिश करना है। बहुत वही बहुत वही बहुत 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 ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसे कैसे बर्बाद करोगे। देखो, पहली बार जब तुम बेचा तो तुम 20% क्या कमाया? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्लस लिख देना। दूसरी बार तुमने क्या किया? 18% की क्या कमाया? हानि। तो भाई इनका सेलिंग प्राइस, इनका सेलिंग प्राइस और इनका सेलिंग प्राइस में परसेंट में कितना अंतर होगा? अगर मैं पूछूं परसेंट में अंतर कितना होगा, तो यहां पर लगा हुआ है प्लस और यहां पर लगा हुआ है माइनस। तो अंतर निकालना जब भी रहेगा तो बेटा इन दोनों को जोड़ देना। यानी इन दोनों का सेलिंग प्राइस में 38% का अंतर है, जबकि रियल में देखा जाए तो कितने का अंतर है? 570 रुपए का, है ना? 570 रुपए का अंतर है। 38% का वैल्यू 570, तो हम यहां से 1% का मान निकाल लेंगे। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि 1% का जो मान आया वो निकल के आया 15 रुपया। अब हमसे ये पूछना है, कहा गया कि 12% की हानि पे जब आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे? तो हम लोग को पता है कि हानि में बेचेंगे तो क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे। यानी 12% की हानि में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 88% पे, 88% में बेचेंगे। अब बताओ 1% का मान 15, तो 88% का मान, तो बोलोगे सर 88 गुना 15। ऐसा कर दोगे तो 88% का मान निकल जाएगा। अब बताओ 88 गुना 15 करो कितना आएगा? तो 15 गुना 8 120, 120 के शून्य हाथ में कितना? 12, और 15 8 120, 120 और 12 132। यानी इस प्रकार आपको 1320 रुपया में बेचना होगा। अब 1320 रुपया क्या हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? बेटा बिहार पुलिस को बर्बाद कर देना है इस तरीका से। चलिए अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% गेन, है ना? ए जो है वो बी को बेच देता है कितने पर? 20% के लाभ पर। बी सोल्ड इट एट टू सी, बी बेच देता है सी को कितने पर? 8% के लाभ पर। एंड सी सोल्ड इट टू डी एट 25% लॉस पर। यानी ए बेचता है बी को, बी बेचता है सी को, सी बेचता है डी को। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 260, यानी ए और बी का जो प्रॉफिट का अंतर है, ए और बी का जो प्रॉफिट का अंतर है वो 260 रुपया है। तो हमसे पूछा है कि देन डी बाउट इट फॉर, तो डी कितने रुपया में खरीदा है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है? एक है। आइए देखते हैं, है ना मेरे दोस्त? आइए इसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और हमसे पूछा है कि ये बताइए कि डी ने उसे कितने रुपया में खरीदा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको कैसे बर्बाद करेंगे, आओ तुम्हें एक स्पेशल सा कला सिखाते हैं। इसे हम लोग दो तरीका से बर्बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे जो पहला तरीका है वो काफी आसान तरीका है, उसे आसानी से तुम क्या कर दोगे? बर्बाद कर दोगे। मान लेते हैं कि जो ए है ना वो इसको खरीदा है कितने रुपया में? 100 रुपया में। तो बताओ ये बी को कितने बेचेगा? तो बी को बेचेगा 20% के लाभ पे, बी को बेचेगा 20% के क्या? लाभ पे। यानी बेचेगा कितने में? 120 रुपया में। और बी जो बेचा है ना सी को, बी को बेचा सी को कितने पर? तो बी बेचा है सी को 8% के लाभ पे। तो 8% के लाभ, इसका 8% निकालो। तो इसका 8%, 1% कितना आएगा? 1% आएगा आपको 1 रुपया 20 पैसा। तो 8% 12 बराबर 96, यानी कि 9 रुपया 60 पैसा। यानी कि ये 8% किस पे? लॉस, प्रॉफिट बेचा है। तो 129 रुपया 60 पैसा में बेचेगा, बरोबर 96, यानी कि 9 रुपया 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अब क्या करता है कि सी बेचता है डी को 25% के लॉस पे। अब सी जो है ना वो बेचता है किसको? डी को, है ना? और जब ये बेचता है तो इसको होता है 25% का लॉस।
25% का क्या होता है लॉस। तो बताइए कितने रुपया में बेचा होगा। 25% का मतलब 1/4, तो 4 का चीज बेचा होगा कितने में, 3 का। तो 4 का चीज है, यानी कि जो 12.96 है वो कितने का चीज है, 4 का, और बेचेगा कितने में, 3 के। तो 3 का वैल्यू निकाल, 4 से काट दो मेरे दोस्त, 4 तिया 12, 4 दूना 8, बचा एक, 4 चौका 16, यानी कितना आ जाएगा आपको, 32 रुपया 4 और 3, 32 96, और यानी कि 97 रुपया 2 पैसा, यानी इतने रुपया में बेचेगा। 32 या 96 और 4 12.1, यानी 97 रुपया कितना आएगा, 2 पैसा। ये चीजें निकल कर आ गई, बर्बाद कर देंगे इसको। अब आप बताओ, अब हमें बताना है, देखो तो ए और बी के प्रॉफिट में कितने का अंतर है, 260 रुपये का। अब बताओ ए और बी के जो प्रॉफिट है उसमें कितने का अंतर है, तो बोलोगे सर 20% का। तो 20% का मान जो है वो कितना दे रखा है, 20% का मान जो है वो दे रखा है 260। तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान हो जाएगा इसका कितना है, 5 गुना, है ना। तो इधर भी 5 से गुना कर दो, तो 26 × 5 से, यानी कि 1300 रुपया। 1300 रुपया है जो किसका कीमत निकल के आ गया, 1300 रुपया निकल के आ गया एक का क्या प्राइस, क्योंकि 100 का मान निकाल लिए। 100 किसका है, ए का, तो ए का मान कितना आ गया 1300, है ना। तो 100 का मान 1300, तो एक का मान कितना हो गया 13, एक का मान 13 आ गया मेरे दोस्त, एक का मान 13 आ गया। तो इससे गुना कर देंगे तो डी का निकल जाएगा। ये 1300 जो कॉस्ट प्राइस आया वो किसका आ गया, ए का। तो ए का कितना है 100, 100 का मान 1300, तो एक का मान कितना 13, तो 97.2 गुना क्या कर देंगे 13, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब बताओ कितना आएगा, 13 दूना 26 के 6, हाथ में कितना 2, है ना, और 63 91, और 2 93 का 3, हाथ में कितना 9, और 93 17 से 17 3 126, हाँ 126। कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। तब इसको ऐसे नहीं, इसमें लफड़ा है, इसमें क्या हो रहा है लफड़ा। आओ ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं बर्बाद कर देंगे, आओ चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बर्बाद करते हैं आइए मैं सिखाता हूं। इसे बर्बाद कैसे करेंगे ये बताओ। तो भाई ए ने बेचा बी को, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा है किसको, डी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्सेसिव पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं मेरे दोस्त, सक्सेसिव पे। और सक्सेसिव में हम लोग रिलेशन निकालते हैं किसका, ए और डी का। अब बताओ, तो पहले क्या हुआ है 20% का प्रॉफिट, 20% मतलब 1/5, यानी 5 का चीज बेचा जाएगा कितने में, 6 में। फिर है 8% का प्रॉफिट, 8% मतलब 2/25, यानी कि 25 का चीज बेचा जाएगा कितने में, तो तुम बोलोगे सर 27 में। नेक्स्ट है 25% का लॉस, 25% मतलब 1/4, यानी 4 का चीज बेचा जाएगा कितने में, 3 में। बस यही तो करना है मुझे, यही तो करना है। अब बताओ ए और ये रहा बी, इन दोनों में जो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 260 रुपया। क्लियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो भाई 260 रुपया है, जबकि ए ने बेचा है बी को कितने पर, तो 20% के लाभ पर। तो भाई 20% का वैल्यू दे रखा है कितना, 260। 20% का वैल्यू हो गया कितना मेरे दोस्त, 260 रुपया। 20% का वैल्यू 260 रुपया, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%। तो बताओ इसका कितना गुना होगा, 5 गुना। तो 5 गुना कर दो इसको, तो 26 25 30 से, यानी कि 1300 रुपया हो गया ए का क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना है डी का कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालेंगे देखो आओ। तो 5 पचे 25, 25 पचे 5 पचे 25, 125, 125 गुना 4 कितना होगा 500, ये आ गया 500। यहां पर गुना कर दो, 27 गुना 6 162, है ना, कितना आ जाएगा 162। 162 गुना 3 करेंगे तो 2 तिया 6, है ना, 16 तिया 48, यानी कि 486। अब देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, ये जो यहाँ पर 1300 रुपया है वो क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस, और ए का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 500। 500 का जो वैल्यू है, ये 1300 जो है वो कितने का वैल्यू है, 500 का वैल्यू है। हमें निकालना है 486 का वैल्यू। बस यही तो आपका राइट आंसर दे देगा, यही तो आपका राइट आंसर दे देगा मेरे प्यारे मित्र। अब बताओ, ये 00 से 00 खत्म, ये 00 से 00 खत्म, 5 से इसको गुना, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10 खत्म, बचा कितना 3, 5 छक्का 3, यानी कि 2.6, यानी कि 2.6 इंटू 486। अब यानी कि 2.5 से गुना हो रहा है, 2.5 से गुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, कहीं पर तो कुछ एरर आ रहा है,
ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने इसे सी को 8% लाभ पर बेच दिया, सी ने 25% के नुकसान पर डी को बेच दिया। ए और बी के लाभ के अंतर दे रखा है 260 रुपया। तो डी ने इसे कितने रुपया में खरीदा? डी ने इसे कितने रुपया में खरीदा? ये बेटा लफड़ा क्यों आ रहा है इस क्वेश्चन में? लफड़ा क्यों आ रहा है? 20% का लाभ यानी 5 का चीज ये में बेच दी। नेक्स्ट 8% का लाभ, 8% मतलब 4, 4 से काटेंगे 2 बार में 4। ओहो, चलिए तो इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आओ इसे कैसे बर्बाद करोगे बेटा? ऐसे। कैसे? ऐसे। कैसे बर्बाद करोगे? ऐसे। सबसे पहले हमें देखो क्या है, हमें डी के बारे में पूछा गया है और हमें ए के बारे में हमें डी के बारे में क्या किया है, पूछा कि डी ने कितने रुपया में क्या किया है, खरीदा है। और इसे कैसे बर्बाद करोगे? तो सबसे पहले ए और डी का एक जगह क्या निकाल लो, रिलेशन। तो भाई 20% का लाभ पर बेचेगा तो 20 का सामान, 20% का लाभ मैंने 1/5 यानी 5 का सामान कितने बेचेगा, 6 में, है ना। बी बेच रहा है कि 8% के गेन पे, 8% मतलब 2/25 यानी कि 25 का सामान कितने बेचेगा, 27 में। और सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, आपको 20% का 25% का लॉस पे बेचा, 25% मतलब 1/4 यानी 4 का सामान कितने बेच रहा है, 3 पे। तो ऐसा करने से हम लोग ए और डी का कॉस्ट प्राइस का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। तो 5 पचे 125, 5 गुना 25 125, 125 गुना 4 500, है ना। 27 गुना 6 162, 162 3 या 16 48 और 3 दिया 6 यानी कि 486। तो ये रहा ए और डी के कॉस्ट प्राइस का क्या, रेशियो। और अब हम लोग को निकालना, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अगर मैं इस बताओ, अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस कितना मान लेता हूं 100 और ये 20% का अगर लाभ में बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 120 में। अब बताओ बी बेच रहा है सी को कितने पर, बी बेच रहा है सी को 8% के गेन पे। तो 8% के गेन का मतलब कितना हो गया, बरोबर 96, बरोबर 96 यानी कि 129.6। तो अब बताओ कि बी को प्रॉफिट कितने का हुआ। तो बी का जो प्रॉफिट है वो तो है एक का जो प्रॉफिट है वो 20 रुपया है और बी का जो प्रॉफिट है वो 9 रुपया 60 पैसा है। तो भाई दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अगर अंतर देखे तो भाई 20 में से 10 गया 10, यानी अंतर कितने का है, 10.4 का। अंतर कितने का है, 10.4 का। अब 10.4 का अंतर है ना, 10.4 का अंतर है, जबकि रियल में अंतर कितना है, 260 का। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पर काट देते हैं, तो हम लोग काटते हैं 26 से, तो 26 से कम 26, 26 चौका 104। अब 4 से काटेंगे कितने बार में कट गया, 25 बार में। यानी यहां पर एक का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 25।
एक का मान अगर 25 आ गया मेरे दोस्त, तो यहां पर बताओ ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 का मान कितना होगा 2500, यानी ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 2500, जबकि रियल में यहां पर ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो 500 से डिवाइड कर देंगे तो एक का मान निकल जाएगा, और हमें निकालना है कितने का 486 का मान। तो इस प्रकार करने से ये निकल जाएगा डी का मान। अब क्या करना है, कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो देखो तो इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। तो अब बताओ 6 पचे 30 के शून्य हाथ में 3, 8 पचे 40 और 3 43 के 3 हाथ में कितना 4, 4 पचे 20 और 4 24, यानी जो राइट आंसर है वो 2430 रुपया है। यानी डी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 2430 रुपया। बताओ मजा आया कि नहीं? अरे मजा आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, और 10 का 10 जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अब देखो, अगर हमारी क्लास तुम्हें पसंद आई हो, मजा आया हो, एकदम पूरा दिल दिमाग खुश हो गया होगा पहले से अच्छा, तो एक बार क्या करना, हमारी क्लास को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो बेटा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त लगा होगा बेटा तो एक बार दोस्तों को क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और अगली क्लास में एक बात को याद रखना, जो मैंने बताया है कि प्लेटफॉर्म का 2010 से 2022 तक का जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसे मैं बर्बाद करने वाला हूं, इसलिए अगले क्लास में उसे पक्का लेके आऊंगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपकी जिंदगी क्या हो, शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं अगले दिन।